भागीदारी सुनिश्चित होगी तो महिलाओं को कहीं ना कहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो उनका पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और रिप्रेजेंटेशन दोनों बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि महिला क्या चाहती है, महिला वो एक्स के अधीन नहीं रहना चाहती, महिला मेल के अधीन नहीं रहना चाहती। वुमेन जो है मेल के अधीन नहीं रहना चाहती, वो चाहती क्या है, जेंडर इक्वलिटी, एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि मेल के बराबर उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, बराबरी का अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 में राइट टू इक्वलिटी जैसे अधिकार को इंट्रोड्यूस किया कि अब राज्य और समाज जो है एक तरीके से लिंग के आधार पर राज्य जो है लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को निषेध करेगा, उसको बंद करेगा, क्योंकि हमको महिला और पुरुष को बराबर अधिकार देना है और कहीं ना कहीं ऐसे गैप को भरने का प्रयास करेगा। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब विस्तार से कि महिलाओं की लड़ाई यही है पूरे जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कब बना, 20वीं सेंचुरी में 1950 में लागू हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अवधारणा विचारधारा और आंदोलन फेमिनिज्म की अवधारणा, महिलाओं के अधिकार की अवधारणा 1900 या 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी के बीच में और अभी भी डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये अवधारणा अपने आप में एक एब्सोल्यूट फॉर्म में अब नए तरीके से इंट्रोड्यूस हो रही है। जैसे हमने लिबरल फेमिनिज्म को देखेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म को देखेंगे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म को देखेंगे, तो हम इसके वेब भी देखेंगे तो काफी इसकी लहर भी है। तो फेमिनिज्म की 4 लहरें भी है, उनको विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म क्या है, सेकंड वेव फेमिनिज्म क्या है, थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है, फोर्थ वेव फेमिनिज्म क्या है। तो हम विस्तार से समझेंगे कि अब ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि महिलाओं का आप स्थिति को देखना है, वुमेन स्टेटस को देखना है किसी भी सोसाइटी, नॉट ओनली इंडियन सोसाइटी बट आल्सो यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, एशियन सोसाइटी एंड अफ्रीकन सोसाइटी एंड ट्राइबल सोसाइटी में यू कैन फाइंड कि महिलाएं यानी कि एक्स जो है, एक्स मतलब फीमेल हमेशा एक्स के अधीन रहती है, यानी मेल के अधीन रहती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे डोमिनेंस किसका है, सुप्रीम पावर और रिसोर्स पर कब्जा किसका है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में मेल डोमिनेंस है। मेल यहाँ पे क्या है, एक रूलर की भूमिका है, एक सोर्स की एक पावर उसके पास है। तो पावर रिलेशन तो रहता ही है एक्स और वाई के बीच में, तो कहीं ना कहीं पावरफुल पोजीशन में है और महिलाओं की स्थिति कम है। लेकिन बट हम ये भी देखते हैं कि इन सब सोसाइटीज में एंशिएंट टाइम में जब जैसे इंडियन सोसाइटी, इंडिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, इंडिया की सबसे ओल्ड जो सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो काफी वहां पर मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। तो वहां पर हमें जेंडर इक्वलिटी जैसे कंसेप्ट है, जेंडर इक्वलिटी जैसा समाज यानी कि लिंग समानता पर, लैंगिक समानता पर आधारित समाज को हमें देखने को मिलता है। बट महिलाओं की लड़ाई हम इन सोसाइटीज को देखें, अगर मॉडर्न में भी देखें, इतिहास के विभिन्न चरणों में देखें, तो हमको ऐसा जेंडर इक्वलिटी पर आधारित समीकरण देखने को नहीं मिलता है। हमेशा ऐसा समीकरण देखने को मिलता है। तो यानी कि जेंडर इक्वलिटी यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी यानी कि लैंगिक असमानता पर आधारित समाज देखने को मिलता है। आज भी ये समाज है, क्योंकि अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। अभी भी इंडिया में लगभग 20 से 30% पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का इंडिया में, जबकि वो 50% यानी कि इस देश की आधी आबादी है। इस देश की आबादी पूरी आबादी में देखा जाए तो आधी आबादी का हिस्सा है, आधी आबादी है, हाफ पॉपुलेशन है महिलाओं की। लेकिन फिर भी उनका पॉलिटिकल स्फीयर में यानी कि लोकसभा विधानसभा में स्फीयर रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन कितना है, 12 या 30% के लगभग लोकसभा विधानसभा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तो काफी मेल की तुलना में काफी कम है। तो महिलाएं क्या चाहती हैं कि महिलाएं ये चाहती हैं कि वो ऐसा समीकरण बना रहे कि मेल और फीमेल के बीच में जेंडर इक्वलिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश हो, ना केवल पॉलिटिकल स्फीयर में, ना केवल फैमिली में, बल्कि
हर क्षेत्र में, एवरी सेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर ग्रोथ के सेक्टर में या डेवलपमेंट के सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे एग्रीकल्चर हो, हर क्षेत्र में महिलाएं, चाहे पॉलिटिकल स्फीयर में महिलाएं कहीं ना कहीं बराबरी की बात करती हैं। यही इसकी फेमिनिज्म की मूल मान्यता है। ये फेमिनिज्म आंदोलन जब 20 और 19 सेंचुरी में, 19 और 20 सेंचुरी में काफी डेवलप हुआ, जैसे जेस मिल साहब थे, इसने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जैसी बुक लिखी। मैरी वेलस्टोन जो फ्रांस की एक बहुत बड़ी नारीवादी थी, जिन्होंने द विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन जैसी किताब लिखी, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्होंने वुमेन राइट्स यानी कि फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिज्म की जेस मिल और मैरी वेलस्टोन दोनों ने कहीं ना कहीं लिबरल फेमिनिस्ट से रिलेटेड हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं लिबरल फेमिनिस्ट की अवधारणा को मजबूत किया। 19वीं सेंचुरी में जेस मिल ने ब्रिटेन के अंदर और मैरी वेलस्टोन ने फ्रांस के अंदर, इन्होंने फ्रांस में होने वाली क्रांति का कड़ी आलोचना की गई, क्रिटिक्स किया, और उन्होंने फ्रांस की क्रांति को एक बताया कि फ्रांस की क्रांति महिलाओं के अधिकार की क्रांति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की क्रांति नहीं है, ये तो पुरुषों की क्रांति है। इससे हमें क्या मिला? हमें तो ऐसा लोकतंत्र मिला ना जहां पे पुरुषों का ही आधिपत्य है, पुरुषों का ही डोमिनेंस है। ये मैरी वेलस्टोन ने विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन बुक में कहा। लेकिन ये विचारधारा और आंदोलन दोनों है, क्योंकि विचारधारा एक तरीके से महिलाओं को थ्योरेटिकल मजबूत करता है, उनके अंदर डेवलप करने की विचार डेवलप करती है, सोच को मजबूत करता है, और आंदोलन एक तरीके से महिलाओं को फिजिकल फॉर्म में है, क्योंकि लड़ने के लिए, अपने अधिकारों को लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आप कहीं ना कहीं प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। तो ये दोनों आंदोलन और विचारधारा मजबूत होने थे, स्ट्रॉन्ग होने थे, तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं, महिलाएं अपने राइट्स के लिए लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलता है। वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, और महिला सशक्तिकरण बढ़ने से क्या होता है कि महिला जब पुरुषों के बराबर बैठने लगती है, तो इक्वल पार्टिसिपेशन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। क्योंकि अल्टीमेट लड़ाई तो यही है ना महिलाओं की, फेमिनिज्म की अल्टीमेट लड़ाई है कि कैसे जेंडर इक्वलिटी का जो ड्रीम है, कैसे गोल है, उसको स्टैब्लिश किया जाए। यही द अल्टीमेट गोल ऑफ द फेमिनिज्म, कि हाउ कैन एस्टैब्लिश द जेंडर इक्वलिटी इन सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी, यही इंडियन सोसाइटी। बट इसकी काफी टाइप्स अलग अलग हैं, अप्रोच अलग अलग हैं, लेकिन बट चाहते हुए हैं कि जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश हो। अब हम विस्तार से समझते हैं कि फेमिनिज्म का अर्थ क्या है, फेमिनिज्म के टाइप कौन कौन से हैं, फेमिनिज्म के वेव कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से प्रमुख विचारक हैं, इन्हें हम विस्तार से समझने का प्रयास